सुनने में आया कि उनकी सैलरियों पर जो है कटौती भी हो रही है, तो क्या लगता है? पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि बार बार हमारे कर्मचारियों की समस्या को लेकर आप आते हैं और हमारे विचार रखकर एनडीएमसी के कर्मचारियों की समस्याओं को उसका प्रचार करते हैं, जिससे कि हमारे एनडीएमसी के कर्मचारियों को पता चलता है कि एनडीएमसी में क्या हो रहा है। हमारे अध्यक्ष कृष्ण पाल खटाना जी, कार्यवाही अध्यक्ष लाल साहिब सिंह जी, सेठी साहब, पूनम जी, भगवान दास जी और आर.के. शर्मा जी, मैं इनको बधाई देता हूं कि महागठबंधन इतनी मजबूती से आगे चल रहा है कि हमें नहीं लगता 2-3 महीने में कोई काम बाकी बचेंगे। कल हम डायरेक्टर वेलफेयर से मिले थे। 2014 में एक रेजुलेशन हुआ था डेथ केसेस के लिए, वो पास हुआ था, उसकी कॉपी हमने डायरेक्टर वेलफेयर को दी है और उसमें रेजुलेशन में ये लिखा है कि जब तक डेथ केसेस के बच्चे को परमानेंट नहीं किया जाएगा, जब तक वो टिल डेट तक टीएमआर पे रहेगा, उसे नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, उसकी रोजी रोटी चलती रहेगी। तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि 914 केसेस हैं एनडीएमसी में, उसका केस बना के वो सोमवार को भेज रहे हैं। अगर वो अप्रूव्ड हो जाता है तो 914 लोगों को तुरंत नौकरी पे टीएमआर पे रख लिया जाएगा, जब तक वो परमानेंट नहीं होते उनकी रोजी रोटी चलती रहेगी। दूसरा केस है हमारा डीटीएल का। डीटीएल जो हमें मंडे को चेयरमैन महोदय ने बुलाया 12:30 बजे, उस पर हमारी लड़ाई जारी है और 19 मार्च को हमारा एक धरना प्रदर्शन हम उस संदर्भ में करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमें 30 लोगों को अनुमति मिलने का जो प्रस्ताव एसीपी साहब की तरफ से आया कि भाई आपको 30 लोगों को ही स्वीकृति मिलेगी। तो हम अपनी जो प्रक्रिया है उस पर काम कर रहे हैं। और तीसरा जो केस है आरएमआर वाला हमारा, उस पर अभी फाइल एएस के पास पड़ी हुई है, जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में भी जानी है। जैसी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में फाइल जाएगी, हमारा महागठबंधन वहाँ जाकर उनसे रिक्वेस्ट करेगा, उनके अधिकारियों से रिक्वेस्ट करेगा कि फ़ाइल जल्दी से जल्दी एनडीएमसी में भिजवाएं, जिससे कि हमारे 4500 कर्मचारी हैं उनका भला हो सके। चौथा केस है हमारा संविदा कर्मचारी का, समान काम समान वेतन, जो अभी हमारा वित्तीय सलाहकार जी एफ साहब जी ने बोला है कि मैं इसे करवाऊंगा। उस पर हमारा काम चल रहा है, हम आशा करते हैं जल्दी काम वो भी पूरा हो जाएगा। कल हमारे महागठबंधन की उपलब्धि रही है कि सोशल एजुकेशन की जो रिकवरियाँ 15-15, 20-20 लाख रुपए हो रही थी, वो रिकवरियाँ डायरेक्टर एजुकेशन और निर्देशक कार्मिक के द्वारा रोक दी गई हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कल। और उनका केस काउंसिल में, जो काउंसिल आएगी उसमें रखा जा रहा है और सोशल एजुकेशन की रिकवरियाँ जो अब नहीं होंगी। अच्छा, सोशल एजुकेशन की जो रिकवरियाँ हो रही थी, इसका नौबत क्यों आई कि उनकी रिकवरी करी जा रही है? नौबत इसलिए आई कि उनका कहना ये था कि ये गलत तरीके से सोशल एजुकेशन को दिया गया था और निर्देशक शिक्षा विभाग और निर्देशक कार्मिक जो हमारे वीरेंद्र सिंह जी थे, उनके द्वारा इनके रिकवरियों का वो प्रपोजल तैयार किया गया था, जो महागठबंधन के द्वारा अब बंद करवा दिया गया। अब इसका केस काउंसिल में लग रहा है और जिसकी रिकवरी हुई है उसको भी जो रिकवरी के पैसे हैं वो तुरंत ही वापस कर दिए जाएंगे। जब ये केस काउंसिल में जाएगा और पास हो जाएगा तो जितनी रिकवरियाँ लोगों की हुई हैं जो रिटायर हो रहे हैं, उनको उनके बेनिफिट बैक से सब मिल जाएंगे। अच्छा, हमारे साथ कृष्णा जी भी हैं। खटाना साहब, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि जो लगातार जो संविदा कर्मचारी हैं और समान वेतन समान काम समान वेतन जो होता है, क्या लगता है कि लगातार लोगों पे इस तरीके का कि समान काम तो करते हैं लेकिन वेतन उनका हमेशा जो है बहुत कम होता है? क्या लगता है कि ये जो आपकी मांगे ये हो पाएंगी? बिल्कुल, हम पिछली बार एफए साहब से मिले थे, उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है और एक कमेटी गठित करने के लिए बोला है कि भाई इसको हम जल्दी से जल्दी समान काम समान वेतन करके आपको कर देंगे। एक सोशल एजुकेशन और एक होता है कि एजुकेशन देना, प्रोवाइड करना बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है? और उससे न जाने आगे चल के लोग पढ़ाई करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये तो एक मुद्दा हो गया, लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि जिस तरीके से लास्ट के मोमेंट पर जब इंसान रिटायर्ड होता है, उसे खुशी होती है कि मेरे पास एक इनकम आएगी, वो इनकम उसकी रुक जाती है, तो इसके लिए आपने क्या कड़े इंतज़ाम किए हैं या उठाए जा रहे हैं आपकी तरफ से? हम जितेंद्र जी ने अभी बता दिया आपको कि हम कल शिक्षा विभाग के डायरेक्टर साहब से मिले और जो हमारी टीचरें थी वो भी हमारे साथ थी और हमें उन्होंने आश्वासन दे दिया कि भाई इनकी रिकवरी हम वापस कर देंगे
और रिकवरी सीवेज को उन्होंने लेटर भी दे दिया है और उनकी रिकवरी रोक दी जाएगी, ये आश्वासन दे दिया। कितने टाइम तक उन्होंने कुछ ऐसा टाइम मुकर्रर किया आपके लिए कि इतने टाइम से इतने टाइम तक ये सारी चीज़ें जो है सामने क्लियर हो जाएंगी? उन्होंने कल ही उनको भेज दिया है, बना के उन्होंने लेटर दे दिया था, बोला एक रिक्वेस्ट दे दो हमको, हमने वो रिक्वेस्ट उनको दे दी है और उन्होंने सीवीएस को मार्क कर दिया है और मेरे विचार से शायद उनका रुक जाएगा अभी। क्योंकि मैं कुछ समय पहले भी यहाँ पर आया था, एक बार मेरी बात हुई थी, तो लोगों का ये कहना था कि हमने कई बार जो है अपने लेटर दिए हैं, कई बार फाइलें दी हैं और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी हमने बहुत सारी बातें करी हैं, लेकिन उनकी जो समस्याएं थी, मूल समस्याएं थी, वो उठ नहीं पा रही थी। तो लगता है कि अब समाधान निकल पाएगा। हाँ बिल्कुल, हमारा महागठबंधन एक बिल्कुल ऐसा तत्पर है कि सारे कर्मचारियों की आवाज़ बड़े अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से और एक पॉइंट टू पॉइंट हम अफसर से जाके बात करते हैं और हमारे जो एनडीएमसी के अधिकारी हैं वो हमारी बात को बिल्कुल इतने ध्यान से और अच्छी तरीके से सुनते हैं और हमको ये कहा जाता है भाई आप तुरंत आओ और जब तक हम हैं आपके कर्मचारियों को हम कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। हम एनडीएमसी चेयरमैन महोदय, सेक्रेटरी महोदय और जितने हमारी एचओडीज हैं, हम सबका अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारी सारी मांगों को वो एक एक करके और निमटोड़ा करते जा रहे हैं। और सोमवार को हमें चेयरमैन साहब ने 12:30 बजे बुलाया है कि डीटीएल की मीटिंग के लिए। हमारे गठबंधन के हमारे संयोजक जितेंद्र जी, हमारे अध्यक्ष कृष्णपाल खटाना जी और हमारे उपाध्यक्ष सेठी जी और हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष लाल साहब सिंह जी और मैं उपाध्यक्ष पंडित शशिभूषण गौड़, हम सब लोग चेयरमैन साहब के साथ सोमवार को मीटिंग में होंगे 12:30। हम कर्मचारियों की आवाज़ उठाते रहेंगे, लेकिन जो अधिकारी हैं वो भी इनकी आवाज़ को और जो कर्मचारी हैं उनकी आवाज़ के साथ मिला रहे हैं, लेकिन अधिकारी भी बात सुनते हैं। लेकिन अब समाधान की बात आएगी कि समाधान कितने दिन में अधिकारी करके देंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मोहम्मद साजिद।